दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली का 8वां बजट पेश किया और इसी के साथ सबसे अधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री भी बन गए हैं। हमारे साथ खुद मनीष जी हैं। मनीष जी, सबसे पहले कि आपने सबसे अधिक बजट पेश किया और इस बार का जो बजट को उसको रोजगार बजट का नाम दिया है, क्या वजह रही कि इस बार आप लोगों ने पूरा फोकस रोजगार और इकोनॉमिक्स पे किया है? हम भी अच्छे से जानते हैं कि नौकरी आज दिल्ली के लोगों की, देश के लोगों की एक सबसे बड़ी ज़रूरत है और सरकारें उस पर काम नहीं कर रही। हमने एजुकेशन पे काम किया तो एक तरह से फाउंडेशन रखी गई कि लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले तो अच्छी नौकरियां मिल सकें। स्वास्थ्य पे काम किया तो स्वस्थ रहे तो अच्छी प्रोडक्टिविटी लोगों की हो। आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम अब रोज़गार का बजट लेके आए हैं। हमने अगले 5 साल में 20 लाख नई नौकरियां देने का बजट पेश किया है और ये मॉडल ऐसा मॉडल होगा जहां सरकार के छोटे एफर्ट्स से और प्राइवेट सेक्टर, रिटेल सेक्टर, लोकल मार्केट्स, इन सब के एफर्ट से मिला के 20 लाख नौकरियां कैसे क्रिएट हुई लोग भी देखेंगे। सर, सब जानना चाहते हैं और हम लोग भी जब आप अनाउंस कर रहे तो हमारे मन में भी आया कि 5 साल का समय है और 20 लाख नौकरियां, क्योंकि आपने 7 साल में उतनी जॉब क्रिएट नहीं की कि प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। क्या रोड मैप तैयार किया? अगर लोग जानना चाहें कि इस साल 5 लाख होगा या 4 लाख होगा, उसके अगले साल 4 लाख होगा, ये रोड मैप के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, पिछले 7 साल में भी 12 लाख नौकरियां तो ऑन रिकॉर्ड सरकार ने दी हैं, जिसमें 2 लाख मतलब 1,78,000 तो सरकारी नौकरियां हैं और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं जो सरकार के इंटरवेंशन पे रिकॉर्ड पे हैं। तो 7 साल में अगर 12 लाख हो सकती हैं तो अगले 5 साल में आज हम जहाँ खड़े हैं और एकदम रोज़गार बजट लेके आए हैं, जिसमें हमने मार्केट को साथ लिया, इंडस्ट्री को साथ लिया, हमने देश भर की इंडस्ट्री को समझा और उनके साथ में इंटरेक्शंस करके उसके बाद योजनाएं बनाई हैं दिल्ली के लिए। तो 5 साल में 20 लाख कम से कम रोज़गार की मैं बात कर रहा हूँ और वो होके रहेगा, हम करके दिखाएंगे। आपने पूछा कि कैसे होगा और पहले साल में क्या होगा, तो निश्चित रूप से आप सिंपल डिवाइड करेंगे तो 5 साल में 4 लाख नौकरियां पर ईयर आता है, पर निश्चित रूप से हो सकता है अगले साल में 2.5-3 लाख, 3.5 लाख तक हो, पर धीरे धीरे वो 5 लाख तक भी पहुंचेंगी पर एनम। पर 5 साल में, और हो सकता है 5 साल से पहले ये टारगेट अचीव हो जाए, क्योंकि जिस स्पीड से अब यहाँ काम होगा हो सकता है 5 साल से पहले ही 20 लाख नई रोज़गार क्रिएट हो जाए। सर, आपने एक कहा कि गांधीनगर मार्केट जैसे जो होलसेल मार्केट्स हैं उनको आप पूरा सिर्फ नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे और भी कई ऐसे इंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको सामने लाएंगे, उनकी सरकार मदद करेगी। क्या ये सारे लोग मिलकर जॉब क्रिएट करेंगे? और मार्केट्स की आप बात कर रहे हैं, इन लोगों को कैसे रिहैब करेंगे, कैसे इन लोगों को आगे लाएंगे? देखिए, व्यापारी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि व्यापारी के पास अपने व्यापार को लेकर विज़न होता है। अपने व्यापार को लेकर व्यापारी के पास जितना विज़न होता है वो किसी सरकार और किसी एक्सपर्ट के पास नहीं होता। तो हमने सीधे व्यापारियों से बात की और उनका विज़न समझा, उनका रोड मैप समझा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, सरकार उनकी कैसे इसमें मदद कर सकती है कि उनका व्यापार बढ़े, सिंपल। और जब व्यापारी का व्यापार बढ़ता है तो हमने उससे भी पूछा कि आपका व्यापार 25% बढ़ता है तो आपके यहाँ कितनी नई नौकरियाँ क्रिएट होंगी या आपके सेक्टर में कितनी नई नौकरियाँ क्रिएट होंगी। उसके बेस पे हमने सारे प्रोग्राम बनाए हैं। दिल्ली के प्रतिष्ठित मार्केट हैं, दिल्ली के फेमस फूड हब्स हैं, दिल्ली के गांधीनगर जैसे मार्केट्स हैं, दिल्ली के ट्रेडिशनल मार्केट हैं, होलसेल मार्केट है। दिल्ली में अपार संभावनाएं हैं रिटेल होलसेल के मार्केट में लोगों के लिए नई नई नौकरियां निकलने की, और जब सरकार इनके साथ खड़ी होगी तो और निकलेंगी। अभी तक व्यापारी को चोर समझते हैं, एमसीडी वाला जाता है वो उसका कान पकड़ लेता है, टैक्स वाला जाता था, हमने टैक्स वाले तो बंद करा दी, कोई और डिपार्टमेंट जाता है वो उसका कान पकड़ लेता है। हम कह रहे हैं भाई आप इज्जतदार लोग हो, व्यापारी इज्जत से अपना काम करे, सरकार की कोई भी दुविधा है, सरकार से कोई भी दुविधा है उसको हमें बताए, हम उसको ठीक करेंगे। जहाँ उसको फैसिलिटी देनी है उसकी फैसिलिटी में उसकी मदद करेंगे, फैसिलिटी देंगे और उसका व्यापार बढ़ेगा। उसके व्यापार का बढ़ने का पूरा आकलन किया है। अब जब गांधीनगर के मार्केट को हम पूरे देश के अभी तक गांधीनगर के मार्केट की कभी किसी सरकार ने बात नहीं की, लेकिन आज जब दिल्ली सरकार देश के सामने खड़े होकर बात कर रही होगी, भाई ये देश का, एशिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट हब है, यहाँ आइए, यहाँ से होलसेल शॉपिंग कीजिए, यहाँ से रिटेल लीजिए, यहाँ के साथ ट्रेड कीजिए, आप देखिएगा गांधीनगर के एक एक व्यापारी का प्राइड बढ़ेगा इसमें। सर, हम कभी भी नाइट लाइफ की अगर बात करते हैं तो मुंबई का जिक्र सबसे पहले आता है। इस बार आपने कहा कि ट्रक फूड्स दिल्ली में लगाए जाएंगे तो इससे नाइट लाइफ और नाइट कल्चर जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। कैसे इस चीज़ को आप सुनिश्चित कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में जगह कई कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे जहाँ पर ट्रक्स की पार्किंग हो, वरना शाम रात में ट्रैफिक की भी समस्या रहती है। नहीं, ट्रैफिक की समस्या रहती है, लेकिन जैसे दुनिया के बड़े शहरों में नाइट लाइफ चलती है और उसमें फूड ट्रक्स एक अहम भूमिका निभाते हैं, स्ट्रीट फूड एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। हम यहाँ क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेके आएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि वहाँ क्वालिटी स्ट्रीट फूड लोकल लेवल पे लोगों को उपलब्ध हो और लोग अपने अपने घरों से निकल के नाइट लाइफ जिएँ,
उससे नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे और लोगों की लाइफ में भी एक थ्रिल पैदा होगा, एक एंटरटेनमेंट पैदा होगा, एक हैप्पीनेस पैदा होगी। तो दोनों ही चीज़ें होंगी, पर उसको पॉलिसी के लेवल पे करेंगे। उसको ऐसा नहीं है कि जैसे अभी कहीं कहीं चलता है कि कोई ट्रक खड़ा हो गया, उससे कोई इंस्पेक्टर पैसा ले गया, सेटिंग से चल रहे हैं। हम पॉलिसी से चलाएंगे। सर, आप वित्त मंत्री के साथ शिक्षा मंत्री भी हैं, तो शिक्षा के लिए आप हम हर बार देखते थे कि 25% तक का लगभग जो बजट होता था वो शिक्षा को बहुत प्रायोरिटी आप देते थे। इस बार जितना रखा है क्या वो सफिशिएंट है? और स्कूल के अलावा, क्योंकि हमने देखा स्कूल पिछले साल में कि पिछले 5 साल में कितना इम्प्रूव हुआ है, अब स्कूल के आगे भी आप कुछ बढ़ेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट भी आप सोच रहे हैं? स्कूल कॉलेज दोनों पे पिछले 7 साल में बहुत काम हुआ है दिल्ली में, और हर साल कभी 24%, 25%, कभी 26% भी हुआ। इस बार भी लगभग 22-23% के करीब बजट है अभी, एजुकेशन पे ही है। तो एजुकेशन हमेशा केजरीवाल सरकार की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रही है। इस बार के बजट में भी सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट एजुकेशन सेक्टर को ही हुआ है, और लगभग सबसे हाईएस्ट परसेंटेज उसी की है। सर, एक सवाल दिल्ली से हटके, क्योंकि आज हमने देखा कि पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी बैठे हुए थे, आपने उनको इनवाइट किया। क्या गुरु मंत्र दिया आपने, क्योंकि अब जिम्मेदारी दिल्ली के बाद आप लोगों की पंजाब में भी है? नहीं, अब नए नए वित्त मंत्री बने हैं हरपाल सिंह चीमा जी, पंजाब की नई सरकार बनी है, तो वहाँ के फाइनेंस को लेके उनके पास भी बहुत आइडियाज़ हैं। अब वो जब आके देश और दुनिया की अलग अलग सरकारों को काम करते हुए देखेंगे तो उनके मन में भी और पंजाब के लिए आइडियाज़ आएंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो आए आज बजट के समय पे, और उन्होंने पूरी कार्रवाई देखी, पूरे बजट को समझा, और उनके मन में अब निश्चित रूप से पंजाब के लिए एक अलग खाका जाग रहा होगा। और दिल्ली के एक्सपीरियंस से समझने की, सीखने की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम तैयार हैं, लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पंजाब में भी कुछ ऐसा होगा, और निश्चित रूप से ऐसा होगा जिससे दिल्ली भी सीखेगी। ठीक है, धन्यवाद। तो ये मनीष सिसोदिया थे, जिन्होंने कहा कि रोजगार, क्योंकि पिछले जिस तरह लॉकडाउन रहा और कोविड में दिल्ली के लोगों को रोजगार को लेकर काफ़ी बड़ी समस्या हुई है, और यही वजह है कि इस बार का जो बजट है वो रोजगार पर ही फोकस रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद रफ़ी के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।